एनसीपी शरद पवार गुट के पूर्व मंत्री और नेता जितेंद्र आव्हाड हमारे साथ हैं। सर, एक तरफ अब आज रात को मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं और 3 दिन से आपकी भी मैराथन बैठकें चल रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या सहमति बन पा रही है? बहुत खुश है हम। सब जगह पे अपनी अपनी सहमति हो रही है और कोई विवादास्पद चीज़ें नहीं हो रही है अंदर। हमने देखा था लोकसभा की जब सीटों के बंटवारे पर चर्चा होती थी, आप तभी भी कॉन्फिडेंट लगते थे। आप कहते थे कि इस बार लोकसभा में महाविकास आघाड़ी ही जीतेगी। क्या कुछ ऐसी चर्चा हो रही है और पॉजिटिव साइंस ऐसा है कि जो हवा चल रही है तो पतंग जब उड़ती है तो हवा का अंदाज़ा आ जाता है। चुनाव की पतंग दिख रही है कैसे जा रही है, तो हवा का अंदाज़ा आ जाता है। सर बिल्कुल, लेकिन उस समय लोकसभा की 48 सीटें थी, अब 288 सीटें हैं। टास्क थोड़ा सा कठिन लग रहा है। क्या टास्क? किसका टास्क? क्या टास्क है? ज़्यादा सीटें हैं, सहमति बनानी है। बन जाती है ना। जब आप ये सोच लेते हो कि सत्ताधारियों को हराना ही हमारा काम है, क्योंकि जनता को उसकी ज़रूरत है, जनता के दिल में है कि इनको हराओ। माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, महंगाई, बेकारी, महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में जा रहे हैं, महाराष्ट्र गुजरात को बेचा जा रहा है। तो पूरा ये मराठी वर्ग ये चाहता है कि ये पराजित हो जाए। स्वाभिमानी महाराष्ट्र को इन्होंने गिरवी रख दिया है, गुजरात को। सर, आज पीएम मोदी वर्धा में थे। बीजेपी मिशन विदर्भ पर फोकस कर रही है क्योंकि वहाँ पर बीजेपी को सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। क्या विदर्भ पर चर्चा हुई कि बाकी सारे विभागों पर है? जहाँ तक मेरा अनुमान है, उनका महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ होने वाला है। प्रधानमंत्री अभी भाषण में क्या बोलेंगे मुझे मालूम है। वो उड़ीसा गए, मैं उड़ीसा को नंबर 1 का राज्य बनाऊंगा। कर्नाटका गए, मैं कर्नाटका को नंबर 1 का राज्य बनाऊंगा। वो जहाँ भी जाते, जिस स्टेट में जाते, उस स्टेट का नाम लेकर बोलते हैं मैं तुमको नंबर 1 का राज्य बनाऊंगा। अभी महाराष्ट्र में आएंगे और महाराष्ट्र से कहेंगे कि मैं तुम्हें नंबर 1 का राज्य बनाऊंगा। कितने राज्यों को नंबर 1 का राज्य बना दिया? अरे विकास दर में तो महाराष्ट्र को, देश को नीचे ला लिए। देश का सोचो भाई। तुम किसी स्टेट के प्रधानमंत्री नहीं हो, मुख्यमंत्री नहीं हो। तुम पूरे देश के बारे में बात करो कि मैं देश को नीचे नहीं आने दूंगा। तुम्हारा जीडीपी गिर रहा है, तुम्हारा पर कैपिटा इनकम गिर रहा है, तुम्हारे कर्जे बढ़ रहे हैं, देश की प्रतिमा पूरे विश्व में नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। उसके बारे में सोचो। लेकिन पीएम मोदी तो भाषण में कह रहे हैं कि कांग्रेस हो या एमवीए के सारे दल हो, वो गणेश पूजन का विरोध करते हैं, धार्मिक विषयों पर बात कर। तुमने देखा नहीं मैं गणेश पूजन करते हुए, गणपति को लेते जाते हुए? तुमने देखा होगा ना। और उन्होंने सीजीआई के पास जो गणेश पूजन किया उसका विरोध को लेकर वो देखो, ऐसा है कि मैंने आपको ही कहा था कि 1215 में किंग जॉन ने, उस समय जब उसके ऊपर रिवॉल्यूशन बंद हुआ, उसके खिलाफ जब लोग बात करने लगे तो वो ह्यूमन राइट्स की बात करने लगे। जब ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी तो उसने एक बात कही, मैग्ना कार्टा जिसको बोला जाता है, दैट इज द मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। सब संविधान की वो जन्मदाता है। सेपरेशन ऑफ पावर, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हर कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, राज्यकर्ता और जुडिशियरी, कानून, कायदा, जज, इनके संबंध कैसे होने चाहिए, ये 1215 में बताया गया है। आज हम 224 में हैं, 2024 में 1300 साल होने को आए। आपको मालूम है ये अंधी क्यों दिखाई जाती है आपकी न्याय देवता? ताकि उसको कोई नजर ना आए, वो कोई पढ़ न पाए। जब वो न्याय देने के लिए बैठेगी तो उसके कानों पे कोई बात उसके पहले ही नहीं टकरानी चाहिए, उसके आंखों के सामने वो चित्र नहीं आना चाहिए, तब वो न्याय दे सकेगी। ये एक अलिखित कानून रहा है, नियम रहा है और उसका पालन किया गया है। वेंकटाचलैया जब हमारे चीफ जस्टिस थे, तब उन्होंने एक 16 पेजेस का डॉक्यूमेंट निकाला है
कि हम न्यायाधीशों को कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो ना मैग्ना कार्टा में दिखता है। मेरे ये 16 जो नियम बनाए हैं भारत के न्यायाधीशों के लिए, और जो मैग्ना कार्टा है भारत की संविधान है, जग के जो संविधान है, दुनिया के जो संविधान है, उन्होंने दीवार रखी है। वो दीवार गिरा के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सर, आप तो पीएम मोदी के बारे में कह रहे हो, लेकिन आप ही के पुराने सहयोगी अजीत पवार ने भी सीएम और डीसीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने एक सभा में कहा कि हमारे सहयोगी दलों के सभी नेताओं को बताना चाहिए कि जुबान ना फिसले, गलत बातें ना करे, उससे आहत होती है। यानी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है, जिस तरह से राहुल गांधी को डेथ थ्रेट दिया जाता है, उस बात वो क्या बात करते हो, उससे मेरा क्या लेना देना। वैसे तो जुबान संजय राउत जी की भी फिसलती है, कांग्रेस को चुनौती। मेरे को क्या लेना देना है भाई। क्या उसका असर सीटों के बंटवारे की चर्चा में नहीं कुछ होता? नहीं, कुछ नहीं, कुछ राजी खुशी राजी खुशी से चर्चा। कितना समय लगेगा? और ऐसा है कि चुनाव दिख ही नहीं रहा सामने। मुझे तो शंका है ये चुनाव होगा कि नहीं। राष्ट्रपति राजवट लग जाएगी। जो माहौल दिख रहा है देश में, जो माहौल दिख रहा है महाराष्ट्र में, ये लोग नहीं करेंगे चुनाव। इनके बंटवारों पर चर्चा तो हो, वोट नहीं दे रही है, ऐसा उनका जो सर्वेक्षण आ रहा है, उनको लाडली बहन भी वोट देने से इनकार कर रही है। सर, आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए? हम लोग सोच रहे हैं 90 सीटों पे चुनाव लड़ना है हमको। हमको छोटा भाई होने में कोई दुख नहीं है, हमको बड़ा भाई होने का ही नहीं है। लेकिन बड़े भाई, लोकसभा में भी कहे थे कि हमको छोटा भाई रहने में ही आनंद है। बड़े भाई की कंपटीशन तो कांग्रेस और यूबीटी सेना में लगी है। बिल्कुल नहीं है, वो आप लगाते हो सुबह जाके संजय राउत खुद कह रहे हैं सर, हम थोड़ी तुम लोग जैसे जाके उसको उखड़ाते हो, सवाल पूछते हो, फिर वो बोल देते हो, और बोलते तो है, और फिर दिन भर वही चलाते हो। कोई नहीं, हमारा बहुत प्यार का संबंध है तीनों में, और ये प्यार में कोई भी आके नमक नहीं डाल सकता। सर, आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे। तो ये थे जितेंद्र आव्हाड, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में कोई भी अनबन नहीं है और जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा जो है वो पूरा होते दिखेगा। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।